मैं जिहादियों के विरुद्ध हूँ। फंस गया सीएम। किसी मुसलमान के मुझे आप ये बताएं, जिहादी होते कौन है? पूजा, आप क्या बात करना चाह रही थी आज के टॉपिक के हिसाब से? हाय मैम, जैसे आप लोग बोल रहे हो कि आपके इसमें विमेन की बहुत रिस्पेक्ट होती है, तो आई होप हम पता क्या पूछ रहे हैं, हम पूछ रहे हैं कुछ और करती हूँ। सिस्टर हम कुछ और पूछ रहे हैं। सिस्टर सुन ले जरा, हम कुछ और पूछ रहे हैं सिस्टर, मेरी प्यारी बहन, मेरी प्यारी सी बहन, हम कुछ और पूछ रहे हैं। अभी ये बात नहीं हो रही कि हमारे पास राइट्स हैं कि नहीं। सिस्टर मेरी बात तो सुन लीजिए, मेरी प्यारी बहन, मेरी बात तो सुने, ठीक है? अब इसको भी ना कोई लव जिहाद कह दे, बहन कह रहा हूँ, ठीक है ना? अच्छा मेरी प्यारी बहन, सर आप मेरी बात तो सुनिए। सर मेरी बहन सुन ले जरा, मेरी प्यारी Why you are so aggressive? मेरी प्यारी सी नन्ही सी बहन, अगर इसका नाम अग्रेसिव है तो अग्रेसिव होगा तो फिर क्या होगा? मेरी प्यारी सी बहन, एक मिनट, मेरी प्यारी बहन, अभी इस वक्त यहाँ ये बात नहीं हो रही कि औरतों, इस्लाम में औरतों के राइट्स क्या हैं। मेरी प्यारी बहन, इस वक्त बात हो रही है लव जिहाद की। नहीं सर, आपने मेरी बात सुनी नहीं। मैंने आपसे ये बोला कि आप मेरे से बदतमीजी नहीं करेंगे, बस मैं इतना चाहती हूँ, बस मैं अपना पॉइंट रखने आई हूँ। मेरी बहन मैंने तो मेरी बहन, मेरी प्यारी सी बहन, ओ गॉड, एथियस्ट आप, एक्स एथियस्ट, ठीक है, फिर तो गॉड कह सकती हैं आप। अच्छा मेरी प्यारी सी बहन, बात ये है कि मैं तो आपसे कोई बदतमीजी की भी नहीं मेरी प्यारी बहन, मैं तो प्यारी बहन बहन कर रहा हूँ। आप आ जाए मुद्दा के ऊपर, ठीक है? आपके साथ बदतमीजी नहीं होगी जी। अलीना सिस्टर जी, रिस्पेक्ट। ओके सर, आई हैव अ फ्यू पॉइंट्स। जैसे आपने जो पंडित जी का दिखाया था कि मुस्लिम लड़के बहुत, मतलब उनमें बहुत मर्दानगी होती है। सर ऐसे तो फिर मैंने काफी सारे पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल देखे हुए हैं जिसमें कि कुछ अभी कंट्रोवर्सी भी हुई थी, जिसमें कि पाकिस्तानी लड़कियां भी बोल रही थी कि आजकल तो पाकिस्तान में हिंदू लड़कों का चलन है और वो एक टाइम पे एक की शादी करते हैं। इस्लाम में तो 4 शादी अलाउ है, बट बेवा या कोई अंधी लूली इनको है, फिर भी इनको जवानी लड़कियां चाहिए। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जी देखिए बिल्कुल वही पॉइंट ले आए जी। आमिर भाई आप जवाब दीजिएगा जो मैं बात कर रही थी कि जिसको ये जोड़ते हैं आप। जी आमिर भाई। सिस्टर, मेरी प्यारी बहन, पूजा बहन, आपने जो अपनी जगह पर बात की वो तो पहले आप सामने लेके आए, को ऑडियो सुना दे। मैंने तो ऑडियो सुनाई है। नंबर 1, अगर कोई ये कह रहा है कि यहाँ जनाब 4 शादियां और ये इस तरह हो रहा है, तो हम ठीक है उस मसले को देख लेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं। वो नेशनल इशू नहीं बना हुआ मेरी प्यारी बहन। लव जिहाद आपका नेशनल इशू बना हुआ है। बड़ी संख्या के अंदर हिंदू लड़कियां जो हैं वो मुसलमानों के लड़कों के प्रेम के अंदर आपके अकॉर्डिंगली, एलिजिडली, इन्वर्टेड कॉमास, एलिजिडली वो उसमें ट्रैप हो रही हैं, जिसको लव जिहाद कहते हैं। पाकिस्तान के अंदर इंडियन लड़का, हिंदू लड़का, पाकिस्तानी या मुस्लिम चूंकि आपने बात की है, हमें तो आज तक नजर नहीं आया, आज तक नजर नहीं आया सिस्टर, अनफॉर्चुनेटली, मगर इंडिया के अंदर नजर आ रहा है। तो आप इस पर बात कीजिए। सर लिसन टू मी सर, एक क्वेश्चन मेरा और है। आपने कहा कि लव जिहाद, सिस्टर इस पे पहले आ जाए ना, मेरी प्यारी सी बहन। जी बोलिए। ये क्या है, ये लव जिहाद का क्या आप इसको तस्लीम करती हैं कि प्लीज डोंट एग्रेसिव टू मी, क्योंकि आप एग्रेसिव मत रहिए। देखो सिस्टम में एग्रेसिव हो भी नहीं रहा सिस्टर, मैं तो बड़े प्यार से बात कर रहा हूँ। आमिर भाई बताइए सर। हाँ सिस्टर, मैं ये पूछ रहा हूँ। जी सिस्टर, अलीना सिस्टर जी, मैं ये कह रही हूँ आप बोल तो सिस्टर रहे हैं, बट आपको ऐसा लग रहा है जैसे मन ही मन में मुझे गाली कर रहे हैं। आपकी वे ऑफ जो है ना बहुत ही क्वाइट एग्रेसिव है सिस्टर। असल में ये आपका नहीं, ये आप अकेली को नहीं लगता, ये बहुत ज्यादा लोगों को लगता है। अब लगने का मैं क्या कर सकता हूँ, लगने से तो कुछ भी नहीं है, लगने का तो कुछ भी और भी लग सकता है सिस्टर। अगर आपको लग रहा है मन ही मन के अंदर मैं गालियां निकाल रहा हूँ आपको, तो सिस्टर आपकी मर्जी है, मैं तो आपसे क्षमा चाहता हूँ अगर आपको ऐसा लगता हो। तो आ जाए मुद्दा के ऊपर मेरी प्यारी बहन। मसला ये है कि लव जिहाद जो चल रहा है, इस पर आपकी राय क्या है, आप इसको कैसे देखती हैं? सर वही तो मैं बोल रही हूँ, प्लीज मुझे बोलने तो दीजिए। मैं यहाँ पे लड़ने या आपके रिलीजन को गंदा बोलने नहीं आई हूँ। आई रिस्पेक्ट ऑल द रिलीजन। सिस्टर विक्टिम ना बनिए, आपको बोलने का मौका मैं तो आपसे मेरी बात ओफो, आप बोलने तो दीजिए सर। जी तो सर एक मेरा जैसा क्वेश्चन, आप कह रहे हैं कि जो हिंदू लड़कियां हैं, सिस्टर मैं पूछ रहा हूँ लव जिहाद जो है, इस पर आपकी राय क्या है? जो एक एजेंडा चल रहा है उस पर आप क्या सोचती हैं? सर मुझे बोलने तो दीजिए। तो सर देखिए जैसे ना हम जैसे जो हिंदू लड़कियां हो, सिस्टर आप उस पर बोल नहीं तो मुझे थोड़ा सा तो मुझे पहले मेरा पॉइंट तो रखने दीजिए सर।
तो मैं ये कह रही हूँ जैसे जो लव जिहाद वाला है, तो जो जैसे कि आई एम हिंदू सनातनी, पर जो हमारे परिवार में होता है ना, मेरे माँ बाप ने मुझे आज तक कभी ये चीज नहीं बोला कि मुस्लिम गंदे हैं, ये चीज है। जैसे हमारे जो परिवार का माहौल होता है ना, उसमें मेरी मर्जी है, मुझे पूजा पाठ करना है कि नहीं करना है, टोटली। पहले मैं एथिस्ट थी, थोड़ा सा मैं रिलीजियस मैं हो कुछ रही और पूछ रहा हूँ सिस्टर। हूँ। मेरी बात तो सुनिए सर, मेरी जी, बात तो सुनिए, आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। अपना पूजा सिस्टर देखें, मेरी बात सुने। सवाल जो सर उससे देखें, आप पूजा कह रही मुझे आपके लिए बोलना- हराम है, मुस्लिम में पूजा मेरी- नाम लेना, मेरी आप बात सुनो, एथिस्ट बोल सकते हैं। मैं कौन सी आपकी आरती उतार रहा हूँ, सुन ले जरा। अच्छा पूजा सिस्टर, आप मेरे प्रश्न की तरफ थोड़ा सा तवज्जो कीजिए। मैं सवाल ये पूछ रहा हूँ कि लव जिहाद के बारे में आपकी राय क्या है। आपने बता दिया मेरे घर वाले मुझे पूजा करने देते हैं, मेरे घर वाले मुझे रोकते नहीं है, पर मैं क्या करूं उससे। सवाल ये है कि लव जिहाद के बारे में आपकी राय क्या है। आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना शुरू हो गए, मेरे घर में ये होता है, मैंने सर अगर आप मुझसे झगड़ा करना चाहते तो चलो मैं वही टोन यूज करती हूँ। तो सर देखिए, ये देख लें, हिंदू लड़कियां मुसलमानों के पास जाती हैं। नहीं, एक मिनट सिस्टर, एक मिनट पहले तो मैं आपकी यार, गलतफहमी आप दूर बात कर ही नहीं दूं। सुन रहे हैं। सिस्टर देखें, आपने गलत बात की ना, मुझे सिस्टर क्लियर तो करने दें। ये देखें नाजरीन, कितनी खूबसूरत तरीके से इन्होंने कहा कि आप मुझसे अगर लड़ाई वाली टोन इस्तेमाल तो मैं करती हूँ। इसका मतलब जब इनकी बात नहीं बन पा रही तो ये खुद ही स्टार्ट हो गई हैं। हालांकि मैंने तो इनको नहीं कहा कि हम लड़ते हैं, हमने तो टोन ही इस्तेमाल की। सर आप मुझे बोलने तो दो। जी सिस्टर, ये 5वीं बार आप कह रही हैं बोलने दो, मगर आप उस मुद्दा पे बोल नहीं रही, जो टॉपिक भी है और जो सवाल भी है। सिस्टर प्लीज। तो देखिए जो मुस्लिम पूजा सिस्टर वो कह रहे हैं कि जिस टॉपिक पर स्ट्रीम रखी गई है, सुनिए पूजा सिस्टर सुनिए, आमिर भाई कह रहे हैं कि जिस टॉपिक पर स्ट्रीम रखी गई है आप सिर्फ उस टॉपिक पर बात करें, बात की जलेबियां ना बनाएं। जिस टॉपिक पर बात रखी गई है सिर्फ उस टॉपिक पर बात करें, और जो वो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब दें। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हेट जलेबी, और जो ये लव जिहाद होता है ना, ये इंडिया में होता है। अच्छा होता है, इसके बारे में क्या राय है आपकी? जो होता है आप कैसे इसको देखती हैं, मतलब कैसे होता है, क्या हो रहा है जी? क्योंकि हम भी ना अपने अगल बगल में ये चीजें देखते हैं। जैसे जो मुस्लिम लड़के होते हैं ना, ये हिंदू नाम रख के हमारी हिंदू बहनों के साथ उनको फंसाते हैं, शादी का झांसा देते हैं। ये चीज होती है सर, प्लीज एक्सेप्ट दिस फैक्ट। अच्छा ठीक है, मुझे ये बताइएगा पूजा सिस्टर, आप पर कभी किसी ने ट्राई की इस तरह कोई मुस्लिम लड़का को, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस? आज तक मैंने कभी किसी मुस्लिम लड़के से फ्रेंडशिप नहीं, वो तो नाम रखेगा ना, आप खुद कह रही हैं वो हिंदू का नाम रख के आते हैं, तो ऐसा कभी हुआ हो कि हिंदू का नाम, यानी उसने नाम रखा हो करण कुमार, बीच में से निकला है अब्दुल रहमान, कभी ऐसा हुआ है? और वो भी दाढ़ी वाला? सर नहीं सर, मुझे ना डिफरेंस पता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हिंदू लड़का और मुस्लिम लड़का, मुझे पता है। कुछ फर्क बताएं थोड़ा सा, पांच ऐसी चीजें बताएं जो फर्क महसूस हो सके कि मुस्लमान है ये हिंदू है। सर मैं भी स्ट्रीम पे काफी लोग सुन रहे हैं, मैं वो चीज नहीं बोलना चाहती हूँ, मुझे पता है। सिस्टर सुनिए, अभी आपने बताया था कि मुझे हिंदू और मुस्लिम लड़के में फर्क पता है, तो जो आपकी बहनें हैं हिंदू बहनें, क्या वो अंधी हैं? उन्हें फर्क नहीं पता चलता? अगर कोई मुस्लिम लड़का हिंदू नाम रख के उन्हें बात करता है तो क्या उन्हें फर्क नहीं पता चलता कि ये मुस्लिम है या हिंदू? अभी आपने खुद कहा है कि आपको फर्क पता है कि हिंदू क्या है, मुस्लिम क्या है। हाँ, तो आप अपनी सिस्टर ये बता दें, हो सकता है पूजा सिस्टर, हो सकता है आपकी इस एक्सप्लेनेशन के बाद कई हिंदू महिलाएं बच जाएं, सुरक्षित हो जाएं, आप उनकी रक्षा करें। को 5 ऐसे पॉइंट्स बताएं, आप फर्क पता चल सके कि अगर एक मुसलमान लड़का हिंदू लड़के का नाम रख के आता है तो कैसे पता चलेगा कि ये हिंदू है या मुसलमान, बताएं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक सर देखिए, सर मेरी बात सुनिए, अगर ना आप देखिए जैसे लव जिहाद की बात कर रहे हैं, तो मुस्लिम लड़के भी क्यों आते हैं फिर हिंदू लड़कियों के पीछे? उनमें ऐसा उनको क्या दिखता है हिंदू लड़के में कि उनके पीछे लपक जाते हैं? सिस्टर मेरा फिर सवाल है, आप वो बता रही हैं जो हो रहा है, मैं पूछ रहा हूँ सुरक्षा, मैं प्रिकॉशनरी आपसे बात कर रहा हूँ। आपने कहा मुझे फर्क पता चल जाता है, तो सिस्टर क्यों ना आप जैसी और महिलाएं भी होनी चाहिए और हम बचा सकें, रक्षा कर सकें। सिस्टर प्लीज, मेरी विनती है, प्लीज बताइए 5 चीजें खतना के अलावा जी। देखिए, मुझे इतना ज्यादा इस्लाम के बारे में या मुस्लिम लड़कों के बारे में नॉलेज नहीं है। सिस्टर आपने भी कहा था, सिस्टर प्लीज मुझे क्षमा कर दीजिए सिस्टर, मैं यहाँ रुकूंगा। सिस्टर प्लीज, आपने भी थोड़ी देर पहले कहा मुझे पता चल जाता है। सिस्टर ये कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, तजाद सिस्टर, तजाद, महातजाद। तो सिस्टर ये मुझे पता चल जाता है, नहीं मुझे पता है, चल जाता है और है में डिफरेंस है। प्लीज आप मेरे बता दीजिए सिस्टर, 5 वो पॉइंट बता दीजिए, कृपया बता दीजिए, आज बता ही दीजिए, आज सन्नाटा तोड़ दीजिए सिस्टर, प्लीज कृपया, प्लीज जी।
फिर आप ये चीज बोल रहे हैं, मुझे कैसे पता चलेगा? कोई मैं इसमें ज्ञानी थोड़ा कि मैं कोई इनके पीछे थोड़ा लगी हूँ कि कोई मुहिम थोड़ा चला रखी है मैंने। तो एग्जैक्टली सिस्टर फिर मेरा दूसरा प्रश्न, सिस्टर फिर मेरा एक दूसरा नेचुरल प्रश्न सामने जी आता है। बताइए बट प्रश्न ये है, टोन आपका एग्रेसिव है। सिस्टर मेरी टोन इससे ज्यादा, मैं सिस्टर्स के झुरमट में बैठा हूँ, इससे ज्यादा, अच्छा खैर, कंट्रोल उदय कंट्रोल। अच्छा सिस्टर मेरी बात सुने। सर आपने फिर एक हिंदू डायलॉग मार दिया। अच्छा, आपके लिए हराम है ये सिस्टर? जी हराम है मेरे लिए, आप भी हराम है, टेंशन न लें। अच्छा सिस्टर मेरी बात सुने, पूजा दीदी मेरी बात ये है कि आप ये कह रही हैं कि जो हिंदू लड़का है वो अपना मुस्लिम लड़का है, हिंदू नाम रख के आता है और ये चीजें करता है। अभी आप कह रही हैं मुझे पता नहीं, मैं ज्ञानी हूं। हो सकता है जो आप समझ रही हो या जो आपको बताया हो वो भी गलत हो, आपको अंतर्यामी तो है नहीं सिस्टर। या कोई ऐसी सिस्टर्स ले आए नेट के ऊपर अपना लाइव, तो वो हमें बता देंगी। सिस्टर क्या कहिएगा? आई एम वर्किंग इन MNC सॉफ्टवेयर कंपनी। तो सर देखिए आप मुझे आई डोंट नो क्या समझ रहे हैं, लेकिन सर मेरी बात को समझिए, मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ये चीज आप लव ओहो मैं समझ रहा हूँ सिस्टर, मैं समझ रहा हूँ। आप कह रही हैं कि ये चीज हो रही है, मैं कह रहा हूँ इससे सुरक्षा कैसे की जाए, इस पर थोड़ा सा कुछ दीजिए, इस पर चर्चा कीजिए, क्या कहिएगा? ठीक है सर, सुरक्षा अगर आप ये सुनना चाहते हैं तो मैं आपको ये चीज बोलना चाहती हूँ, सुरक्षा तभी होगी जहां से सारे मुस्लिमों को उठा के पाकिस्तान में फेंक दें, तभी सुरक्षा होगी, अदरवाइज सुरक्षा नहीं हो पाएगी। ठीक है एक मिनट जरा, एक मिनट लें इनको, लें। किधर गई हैं? मैंने तो नहीं निकाला, भाग गई। जी इन्हें अपना पॉइंट रखना था आमिर भाई, इन्हें अपना पॉइंट रखना था। बहुत बेहतरीन सवाल किया है तो जवाब सुन के जाती ना। अतकिया इन सनातनिया हमने नहीं निकाला, और आज असल में इनको ये था कि कोई अग्रेसिव बात, कोई ऐसी चीज होगी, वो मौका मिला नहीं, वो तो निकल गई। अब कहती हैं कि उधर पाकिस्तान में चले जाओ। तो मेरा अगला प्रश्न था, सिस्टर मेरी प्यारी दीदी, आपने नीचे 1.5 घंटे से उस खच्चर की तरह लेटरियां ले रही थी जो जंगल के अंदर निकल कर लेटियां लेता है, खुरकता है अपने जिस्म में। अब आप आई हैं तो आप थोड़ी देर चली और फिर पीके हो गई, तो ऐसे ना करें। सवाल मेरा अगला प्रश्न बड़ा सीधा था। वो प्रश्न मेरा ये था कि भाई आजकल दौर है सोशल मीडिया का, आप उन लौंडो लपाड़ों को जो इंडिया के मुसलमान, आप जिनको कह रही हैं, जो लव जिहाद आपके बगौल कर रहे हैं, आप उन सख्त लोंडों को पाकिस्तान उठा के फेंकेंगी। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया का। वो सोशल मीडिया से इंस्टाग्राम और फेसबुक और स्नैपचैट के जरिए फिर काबू कर लेंगे। और वीजे कौन सा नहीं लगते हैं जी, बॉर्डर वागा बॉर्डर है, वो हर आजादी के दिन वहां पहुंच जाएंगे हैं जी। और दूसरा ये है कि उधर फ्लाई करेंगे, दोनों दुबई मिल ले। यार कमाल है, आप सोल्यूशन पेश करना है, उठा के इधर फेंकने की बात कर रहे हैं। अच्छा फिर कहते हैं जी उठा के इधर फेंक दे, तो इधर हिंदू लड़कियां नहीं है सिंध के अंदर, उनका अलहदा आप रोते हैं। यार कमाल है। तो आप अंदाजा करें, मैं सिस्टर कह के बात कर रहा हूं, बेचारी क्या करें। अब इनसे मैं 5 निशानियां पूछना चाहता था, वो निशानियां क्या हैं? बहुत शुक्रिया। जी हम भी वही इंतजार कर रहे थे, वो 5 निशानियां आखिर ऐसी क्या है जो हम मुसलमान घर में पैदा हुए हमें पता नहीं है। चलें जी, आप लोग कर सकते हैं बात। बल ये थी भाई, मैंने तो आज बड़े प्यार मोहब्बत से बात की। अब इसको कोई लव जिहाद का नाम देना चाहता है तो उनकी अपनी मर्जी है, मैंने तो भाई सीधी बात है दीदी कहा। असल मसला यही है ना, आपको दीदी नहीं कहना चाहिए था, अगली पाकिस्तान भी जाने को तैयार थी। हाँ अच्छा मैंने ये नोट किया, मैं सिस्टर कह रहा था, वो सर कह रही थी, वो भाई पे नहीं आई, भैया नहीं कहा उन्होंने, मुझे सर कहा है। अब फिर कहते हैं कि मुसलमान, अब देखे ना, फिर इल्जाम लगा देता मुसलमान लड़कों पर, हैं जी। जब भी आपने सिस्टर कहा तब भी उन्होंने गुस्सा किया। ये आपका पॉइंट बड़ा गहरा है और आपने ठीक कहा। अच्छा पूजा, मैं अब सिस्टर नहीं कहूंगा, आ जाए वापस पूजा। लेकिन बस ये आखिरी जो लफ्ज है, अपनी स्टेटमेंट बहुत अच्छी देके गई है और यही सुनना था। सबके सवाल थे जहन में, जो भी आ रहा था कि ये क्या कहने आई हैं और क्या कहना चाहती हैं, और वो खुद कह के भी चली गई। अपनी जो क्वेश्चन है वो एंड में निकाल के चली गई हैं, वो कि सबको उठा के फेंक दिया जाए ना, और उससे वो शायद हल ढूंढ रही हैं, लेकिन उससे हल नहीं निकलेगा। जिस तरह आमिर भाई ने कहा है कि सोशल मीडिया का दौर है। जी मैं यही कहना चाह रही थी कि ये अपनी नफरत जाहिर करके गए हैं कि पहले इन्होंने लव जिहाद शुरू किया, उसके बाद आखिर में इस औरत ने आके बता ही दिया कि तुम अपने मुसलमानों को उठा के पाकिस्तान में फेंक दो। यही चाहते हैं ये लोग और यही करना चाहते हैं, इसीलिए तो नफरतें फैला रहे हैं। मुझे वो आमिर भाई की एक बात याद आई थी कि ये जो हमारी टुन्नीज हैं उनमें से एक है पूजा परवीन, तो उनकी भी तो वो भी तो एक लव जिहाद की पैदाइश लगती है मुझे, क्योंकि उनकी मदर भी जो थी वो क्या थी, हिंदू थी और उनके फादर मुस्लिम थे। तो ये असल में ये नस्ल खराब करना चाहते हैं, लव जिहाद को तरजीह देकर ज्यादा उसको इसीलिए इनहेंस कर रहे हैं
ताकि वो मुसलमान घरानों की नस्ल खराब कर सके। जाहिर है कि हिंदू जो औरतें हैं वो एडजस्ट नहीं कर पाएंगी मुसलमान घरानों में, क्योंकि शैतान नहीं एडजस्ट कर सकता। जैसे कि वो पूजा उपाध्याय है, उसको बहुत उलझन महसूस होती थी, बहुत बहुत बेचैनी होती थी उस शैतान को भी। तो इसी तरह वहाँ भी ऐसा ही होगा और ये इसी तरह नस्ल खराब करेंगे और कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, जब आपने पूजा की बात की है तो मैं आपको बताऊं कि उसकी उम्र तकरीबन सबको पता है 60-62 के करीब है। तो उसने अपने इंटरव्यू में बताया था कि उसकी माँ मुसलमान हुई थी, वो पहले सनातनी थी, फिर वो मुसलमान हुई थी। तो अगर हम उम्र के हिसाब से लगाकर चले तो कम से कम 25-26 साल में बच्चा पैदा हुआ होगा। तो अगर इसकी 60-62 साल उम्र है तो फिर उनकी माता जी की उम्र कितनी होगी? तकरीबन 80-85 तो होगी कम से कम। तो जब 80-85 साल पहले एक हिंदू औरत मुसलमान होकर मुसलमान आदमी से शादी करती है, तो फिर ये अचानक से लव जिहाद कब पैदा हो रहा है? ये 80 साल पहले क्यों नहीं था? अब कैसे पैदा हो गया ये? आमिर भाई, आप क्या कहेंगे इस बारे में कि ये जो पैदावार है लव जिहाद की, ये जो इतनी बातें करती है, तो ये भी तो ऐसी पैदावार है। क्या मेरी ये बात ठीक है कि ये वाकई मुसलमानों की नस्ल खराब करना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं एक दफ़ा पहले भी बात हो रही थी तो हमने शायद एक प्रोग्राम में कहीं जिक्र किया था, ये करप्ट करते हैं सोसाइटी को करप्ट करने का तरीका, आप फैमिली सिस्टम को कोलैप्स करो। फैमिली सिस्टम को कोलैप्स करने का तरीका ये है कि आप नौजवानों में बेरारबी फैला दो, जो नौजवानों को करप्ट कर दो। यूनिवर्सिटीज के जरिए, कॉलेजेस के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए इतना पोल्यूशन फैला दो, इतनी कुछ ज्यादा तबाही मचा दो, तूफान बदतमीजी, कि यूथ बेराह हो जाए, उनके पास आइडियोलॉजी ना रहे। हमारा नजरिया क्या है? याद रखें, जब इस्लाम कहता था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये एक नजरिया था, ये सिर्फ कलमा नहीं था। कई लोग हमें कहते हैं जी आपने ये पढ़ा तो इस्लाम में आ गए। आप पढ़ के इस्लाम में आते हैं, उसके बाद ये खुलता है, इसके पीछे नजरिया है पूरा। वो नजरिया था, वो आइडियोलॉजी थी कि आपने जिंदगी कैसे गुजारनी है। इस जिंदगी गुजारने के फलसफे से इनको चिढ़ है, उसको खराब करने के लिए नौजवानों को खराब करते हैं, और उसको खराब करने के लिए पूरी की पूरी आइडियोलॉजी को रिवर्स करते हैं जो इस्लाम ने नफ्सियात पैदा की थी। उससे ये फिर करप्शन पैदा करते हैं कि शादी ना हो सके, लड़कियां जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा कवारी रहें, लड़के ज्यादा से ज्यादा कवारे रहें। जब वो ज्यादा ज्यादा वो रहेंगे, ऐसी नस्ल पैदा नहीं हो सकेगी जो मुआशरा ठीक कर सके, और उससे ये मुसलमानों के मुआशरों को खराब कर सकें। इसको सीरियस लेने की जरूरत है। ये इतनी बार बात कही जा चुकी है कि शायद हमारे लोग इसको हल्का ले रहे हैं। ये पूरी प्लानिंग के तहत हो रहा है, और याद रखें इसके नतीजे कई सदियों पर होते हैं। याद रखें, एक बंदा जब फैसला करता है ना, एक इंडिविजुअल, उसका असर मिनिमम 5 से 10 साल की जिंदगी के ऊपर पड़ता है। कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो उसकी 10-20 साल की जिंदगी पर असर डालें। जब कौमों की कौमें कलेक्टिवली आप गलत डिसीजन लेते हो, उसका असर 2 से 3 सदियां, बल्कि इससे भी कहीं आगे होता है। इसीलिए मुसलमान को बहैसियत एक उम्मत के तौर पर ठीक फैसला लेने की बरवकत जरूरत है, क्योंकि हमारे बुजुर्ग कई सदियों से, कई दिहाइयों से इसी उलझन का शिकार है कि मुसलमान जवाल का क्यों शिकार है, मुसलमान जवाल का शिकार क्यों है, उरूज क्यों नहीं आ रहा। उस उरूज ना आने की वजह यह है कि बहसियत उम्मत, मिन हैसुल उम्मत, जो फैसले किए गए हैं ना मुआशरे के अंदर, वो फैसले ही जो पीछे 2-3 सदियां पहले किए गए थे, उनका नुकसान हम भुगत रहे हैं। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आज से आने वाली 2-3 नस्लें आपकी सही जगह पर खड़ी हों, आपको ये कुर्बानी देना होगी। और जिसने आज कुर्बानी दे दी, नजरिए को और फलसफे को समझ लिया, आज से 3 से 4 सदियां बाद, 3-4 नस्लों के बाद उसको फर्क नजर आ जाएगा। यह है असल मसला जिसकी तरफ तवज्जो करने की जरूरत है। पूजा की तरफ, यह पूजा नहीं आ रही, पूजा 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 पूजा, एक नीतू थी, एक पूजा है। ठीक हो गया जी। सारे आपने अपने खाते में लिखा दिया। आज तो जितनी मोहब्बत आप दिखा रहे थे, हम बहनों को जेलसी हो रही थी कि इतनी प्यार से तो आपने हमें नहीं बुलाया कभी, जितनी प्यार से आप ये हिंदू पूजा को बुला रहे थे। यहाँ पे एहतजाज शुरू हो जाएगा वुमेन वीक में आमिर भाई। जी सिस्टर अलीना, वो नंद भावज वाला शुरू हो गया ना। नंद भावज। लेकिन आमिर भाई, उसको इज्जत रास नहीं आई। वो असल में उसकी अनुषा सिस्टर, असल में वो प्लान और था, आप ज़हन में रखें। हमने उसके प्लान को रिवर्स कर दिया है। आप नोट नहीं कर रही थी, वो बार बार कह रही थी आप अग्रेसिव क्यों हो रहे हैं। कोई भी उस चीज़ को सुनेगा उसको साफ पता चलेगा ना मैं अग्रेसिव हूँ। अच्छा, फिर उसने बाद में जुमला बोला कि आप मेरे से लड़ाई करना चाह रहे हैं, मैं उसी टोन में बात करती हूँ। वो प्लान करके आई थी, इसीलिए कई लोग नीचे मैं देख रहा था वो कह रहे थे यार उसको बात करने देते। ओ भाई, वो आई अपनी स्क्रिप्ट लेके आई थी, उसको हमने स्टिक टू द पॉइंट रखना था। लव जिहाद, वो बता रही है पाकिस्तान में क्या हो रहा है, वो बता रही है मेरे पर्सनल घर के अंदर क्या हो रहा है, हमें बताओ लव जिहाद के ऊपर। इसीलिए मैं टू द पॉइंट कुछ बड़े स्ट्रिक्ट और प्रिसाइज उससे क्वेश्चंस कर रहा था। उसका नतीजा ये निकला
कि वो कहती है जी इसका, मैंने कहा सोल्यूशन क्या है, तो बजाय इसके कि हिंदुस्तान में रहने वाली महिला को कोई सोल्यूशन पेश करती है, आप अंदाजा करें, 1 मिनट के लिए जो जुमला कहने लगो जरा खुले दिमाग से सोचिएगा, बजाय इसके इन औरतों का ये हाल है, इन हिंदू औरतों का, फिर ये कहती हैं हमें मंद बुद्धि क्यों कहते हो। हाल ये है हिंदू औरतों का कि अगर तुम्हें सोल्यूशन चाहिए होता तो तुम हिंदू महिला को कोई यहां से सोल्यूशन देके जाती। हिंदू महिला को सोल्यूशन देने की बजाय कहती है हिंदू महिला को बेवकूफ का बेवकूफ रहने दो, मुसलमान जो इंडिया के मुसलमान है उनको उठा के पाकिस्तान में ले जाओ। ये सोल्यूशन चेक करें आप, कॉमन सेंस चेक करें। यानी प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, जो चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है वो सजेस्ट करके जा रही है। इससे इनका बुग़्ज़ पता चलता है कि कोर इशू का सोल्यूशन पेश नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ बुग़्ज़ निकालना है मुसलमानों के खिलाफ। एक सोल्यूशन मैं दे, ये जो कह रही है ना कि पाकिस्तान के और सॉरी इंडिया के जो मुसलमान लड़के हैं उनको भेज दें, भाई उधर तादाद इतनी ज्यादा, इतने मेजोरिटी के अंदर है, वो करोड़ों के अंदर है मुसलमान लड़के, करोड़ों के अंदर। तो क्यों ना हम ये जो कोई 100-200 के करीब जो ऐसी महिलाएं हैं जिनका दिमाग मुसलमानों की तरफ ललचा ललचा के और उनकी रालें टपक रही होती हैं मुसलमान लौंडों को देखकर, हैं जी, जिनकी रालें टपक रही हैं, तो क्यों ना उन महिलाओं को पाकिस्तान भेज दो। ये आसान काम नहीं है, 500-600 होंगी ज्यादा, एक जहाज आएगा। तो भाई आप पूजा खुद उस जहाज के अंदर एयर होस्टेस का किरदार अदा करें, ठीक है, पायलट आप पीपी को बनाएं, उसके अंदर को पायलट आप डॉक्टर प्रीति निगम को बनाएं, और उसके साथ साथ काली दासी को आप वॉशरूम के ऊपर ड्यूटी लगाएं, और जनाब आपकी जो दूसरी है जूली, उसको जनाब आप पानी पिलाने पे ड्यूटी लगाएं। जय देवी, उसको आप परों के ऊपर बाहर बिठाएं, ठीक है ना, अंदर नहीं वो पूरी आएगी, उसको बाहर बिठाएं परों के ऊपर, ठीक है, जैसे गैंडे को बिठाया होता है बाहर उन्होंने खुले में, ऐसे उसको बिठा के जहाज के ऊपर इन सब का जहाज लैंड करवाएं इधर पाकिस्तान के अंदर। तो इतने आपने करोड़ों लड़के जो है शिफ्ट करने हैं पाकिस्तान, ये 500-600 जिनको आग लगी हुई है उनको पाकिस्तान में फेंको, हम जाने हमारा काम जाने। द टी वाज फंटास्टिक, द टी वाज फंटास्टिक, द टी वाज फंटास्टिक। बहुत शुक्रिया। आशीष भाई कहते हैं दुनिया की सबसे बदसूरत एयरक्राफ्ट होगा वो जी। उस एयरलाइन का नाम होगा लव जिहाद ट्रांसपोर्टेशन एयरलाइंस, ठीक है जी। ये मेरी स्ट्रीम में जुम्मे को होती तो मैं इनसे ज्यादा थोड़ा सा प्यार से बात करता। तो बेसिकली पूजा आज ही सुनती हो, ये जुम्मे को आ जाइएगा प्लीज। बहुत शुक्रिया। हाँ, आपसे प्यार मोहब्बत से बात करेंगे। बहुत शुक्रिया। तो वीडियो आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताएं, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है, मैं मिलता हूँ आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।